जब भी हम स्केलेटन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डर हमारे दिल में पैदा होता है, बट अगर आप ड्राइंग में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और आज के क्लास का टॉपिक भी वही है, स्केलेटन स्केचिंग। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास का टॉपिक है स्केलेटन स्केचिंग, जिसको स्टिक फिगर स्केचिंग भी कहा जाता है। यस दोस्तों, तो स्केलेटन स्केचिंग में आपको जो है डिफरेंट जो बोन्स आपके हैं, जो आपका स्कल है, उसको ड्राइंग करना है। बट डोंट वरी, उतने डिटेल्स में हमको वहां पे नहीं जाना है, बट बेसिक बोन स्ट्रक्चर की स्टडी हमें जरूर जाननी है। और अगर वो आप जानते हो तो आपके लिए ह्यूमन स्केचिंग जो है बहुत इजी हो सकता है। यस, तो ह्यूमन स्केचिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप्स अगर हो सकता है या आपको क्विकली आपके जेस्चर राइट लाने हैं तो डेफिनेटली आप इस स्केलेटन स्केचिंग का यूज कर सकते हो। यस, इसे स्टिक फिगर भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ स्टिक जैसे ही कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे हम हमारे पूरे जेस्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है कि आपको आपके कैरेक्टर को या आपके फिगर को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ड्रॉ करना है और क्विकली आपको उस जेस्चर्स को कैप्चर करना है। तो ये स्टिक फिगर्स का या बोन्स का हेल्प लेते हुए आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। यस, काफी टाइम ऐसे होता है कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो काफी सारे मिस्टेक्स होते हैं और आपके प्रोपोर्शन टॉस पे जा सकते हैं। तो उसके वजह से कभी हो सकता है कि आपका ड्राइंग बहुत बड़ा हो चुका है और कभी आपका ड्राइंग बहुत ही छोटा हो चुका है। तो इसको गेस करने के लिए ही स्टिक फिगर का यूज किया जाता है ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। यस, तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें स्केलेटन स्केचिंग करनी चाहिए, कौन सी चीजें यहाँ पे हमें फॉलो करनी चाहिए। उसके साथ मैं एक रेफरेंस इमेज भी यहाँ पे ले रहा हूँ और उसके साथ आपको दिखाऊंगा कि उस जेस्चर्स को फॉलो करते हुए स्केलेटन स्केचिंग कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अभी बोर्ड देख रहे हो और यहाँ पे आप स्क्रीन पे मैं अभी कुछ रेफरेंस यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है यहाँ पे। बेसिकली ये इमेजेस जो है वो मैं इंटरनेट से यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इसके जो होल राइट्स जो है वो स्पेसिफिक जो वेबसाइट से मैंने लिए हुए हैं या स्पेसिफिक जो ब्रांड है उनके साथ ही है। मैं ये इमेजेस जो है सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि उससे मैं आपको एक अच्छा ड्राइंग बता सकूँ। इमेजेस ओनर्स को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से मैं एक अच्छे रेफरेंसेस मुझे मिल सकते हैं और उनके थ्रू मैं कुछ आपको सिखा सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपने अगर इस इमेज का देखा तो फेस भी मैंने काफ़ी हद तक ब्लर किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी भी हाइड हो सकती है। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं स्केलेटन स्केचिंग, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो स्टिक फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हम जब भी कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, तो जैसे कि अगर आप ये फिगर देखते हो तो इसके अंदर एक जेस्चर है और वो जेस्चर कैप्चर करने के लिए मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन। सो हर एक पोज में आपको एक लाइन ऑफ एक्शन ज़रूर मिलेगी और वो लाइन ऑफ एक्शन आप देखना सीखोगे तो आप एक अच्छी स्केचिंग ड्राइंग कर सकते हो। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, किस तरीके से देखनी है, ये थ्रू द फोटोज में आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। अब यहाँ पे जो स्केलेटन हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो जनरली स्केचिंग के टाइम पे जो देखा जाता है वो है कि एक सिंपल तरीके से हम कैसे स्केचिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये आपका हेड है। उसके बाद एक सीधी स्टिक फिगर ड्रॉ की जो है आपकी बॉडी, और यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका शोल्डर लाइन जहाँ से आपके ये हैंड्स इस तरीके से अटैच है। और दूसरा ये कि यहाँ पे सिंपली और एक लाइन ड्रॉ में करता है यहाँ पे, जहाँ पे हिप्स की लाइन है, जहाँ से भी आपके लेग्स जो है वो जॉइन हो सकते हैं।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कम से कम लाइन में एक कुछ पोज डिफाइन की हुई है यहाँ पे, और सिर्फ लाइन है जो प्रेजेंट करते हैं स्टिक जैसे, तो इसी की वजह से इसको स्टिक फिगर्स भी कहा जाता है। तो ये तो एक तरीका है जहाँ पे कम से कम लाइन में आपको जो जेस्चर चाहिए वो आपने कैप्चर कर लिया है, और आप उस जेस्चर से अगर खुश हो तो आप आगे जाके उसको डेवलप और 3 डायमेंशनल और रियलिस्टिक वे से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है, हम लोग मैंने बोला स्केलेटन स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर डेवलप करते हुए हम करते हैं कि ये आपका स्कल है, ये आपके शोल्डर्स के बोन्स हैं, ये आपके हैंड्स के बोन्स है, ये आपका पाम यहाँ पे भी है आपका हैंड का बोन, पाम, और यहाँ पे जो है सिंपली ऐड करने के लिए, डायमेंशन ऐड करने के लिए आपका रिब केस, इसमें डिटेल्स इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक बेसिक फॉर्म अप अगर आप ड्रॉ करते हो तो भी काफ़ी इनफ है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो ये आपके हिप बोन्स है, और यहाँ पे ये जॉइंट्स होते हैं इस तरीके से। ये बोन जो है ये बाहर की तरफ से आते हुए इसको जॉइंट होता है, सिमिलरली ये बाहर की तरफ से। तो ये मसल स्ट्रक्चर है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ये इतना डिटेल में नहीं जाते। हम यहाँ पे जब स्केलेटन स्केचिंग करने के टाइम पे सिर्फ स्टिक फिगर्स और ये स्केलेटन जो है इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों ये है स्केलेटन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। स्केलेटन स्केचिंग इस तरीके से की जाती है, आपको कोई भी पोज हो उसको आपको डिफाइन करना है। तो जैसे कि अभी अगर ये आप यहाँ पे स्केच देख रहे हो, मैंने एक रेफरेंस लिया हुआ है, तो क्या करते हैं, चलो दोस्तों हम करते हैं कि इस रेफरेंस इमेज को लेके ही इसका स्केलेटन हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों एक लाइन आपको दिखाई थी, वो लाइन ऑफ एक्शन है। सिमिलर वे से यहाँ पे भी मैं एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ। सो जनरली मुझे लगता है कि इस तरीके से उसका लाइन ऑफ एक्शन इस चीज़ का है। इस रेफरेंस को मैं ऑब्जर्व करता हूँ अच्छी तरीके से, तो मुझे इसमें एक ट्रॉफी जो है ऑस्कर की जैसे ट्रॉफी होती है उस तरीके से मुझे यहाँ पे फील आता है कि जहाँ पे हम उसको नीचे की तरफ से होल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोज है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पोज है। ये चूज़ करने के पीछे भी ये रीज़न था कि वो उसमें लाइन ऑफ एक्शन काफ़ी अच्छी है। तो इसको बेंड करना है। अगर आप चाहते हो, और मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा आप जो लाइव रेफरेंस ले रहे हो तो उससे थोड़ा 20% 30% उसको एग्जैजरेट करना है आपको। जैसे कि अगर आपने देखा कि यहाँ पे लाइन है और मुझे लगता है कि उसमें और थोड़ा बेंड हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको मैं और थोड़ा सा बेंड ऐड करते हुए इसको इस लाइन ऑफ एक्शन फाइंड करता हूँ। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम लाइंस, अननेसेसरी लाइंस जो है उसको इरेज करेंगे। हो सके तो स्केचिंग के टाइम पे इरेजर का उपयोग मत कीजिए, वो आपको रिस्ट्रिक्शन ला सकता है। बट यहाँ पे एज मैं वीडियो दिखा रहा हूँ तो मैं इसके लिए आपको इरेजर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बट स्केचिंग पे टाइम पे बहुत लाइटली सबसे ड्राइंग करनी है और क्विक रैपिडली ड्राइंग करनी है, और फ्री माइंड के साथ आपको स्केचिंग के लिए बैठना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये सर्कल एज अ हेड हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और इसका जो जॉ लाइन के हिसाब से ये जॉ यहाँ पे हो सकता है। तो ये मैंने सबसे पहले ड्रॉ की, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद, ये जो गैप है वो नेक लाइन है यहाँ पे, और नेक लाइन के यहाँ से ये शोल्डर। तो आप यहाँ से देखोगे स्पेसिफिकली तो ये इस तरीके से टिल्टेड वाला ये शोल्डर है, और टिल्टेड होने के बाद भी ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बाहर। मीन्स उस कैरेक्टर का राइट शोल्डर जो है
वो थोड़ा अंदर की तरफ है और लेफ़्ट शोल्डर थोड़ा सा बाहर, तो थोड़ा सा टिल्ट बॉडी में यहाँ पे ज़रूर है। इसके वजह से ये ऐसे लगता है कि आपका अपर बॉडी जो है इस डायरेक्शन में टिल्टेड है। तो ये स्केलेटन होने के बाद यहाँ पे मैं रिब केस के लिए ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये वाला, और उसमें भी ये डिफाइन करता हूँ ये हल्की सी लाइन डायमेंशन की वजह से। तो ये आपको बॉडी ऐसे लगेगी टर्न हुई है। दोस्तों नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे ये गैप थोड़ा स्पाइन वाला गैप है जहाँ पे बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है, और ये यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका हिप लाइन। तो ये हिप लाइन पे जो है वो आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा था कि इस स्केलेटन ड्राइंग में या पोज में एक अच्छी पोज के डेफिनेशन होता है वो आपके शोल्डर लाइन से होता है और हिप लाइन से होता है। तो ये शोल्डर लाइन है और ये आपकी हिप लाइन है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो ये कभी भी सीधे नहीं होते, इनफैक्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में ही ज़्यादा करके होते हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये शायद ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप लेडी फिगर्स ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको ये डिफरेंस ज़्यादा करके आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल जो है कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से कि उसका हिप्स जो है वो हल्का सा टिल्ट है, इन द सेंस उनका जो राइट लेग है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट है और लेफ़्ट लेग जो है वो हल्का सा बेंड है। तो यहाँ पे दोस्तों ये अगर यहाँ पे मैं बोन उसका लेग बोन रो कर रहा हूँ तो उसके साथ यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से ऑलमोस्ट डायगनली स्ट्रेट यहाँ पे है, और ये दूसरा जो बोन है वो अंदर की तरफ जा रहा है पैर, बिकॉज क्योंकि ये बेंड है नीचे की तरफ, ये इस तरीके से। और अगेन इसमें जो स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर का जो आइडिया है या स्टिक फिगर्स का आइडिया है वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। सो ये बोन स्ट्रक्चर जो आपको एक्चुअल में नहीं दिख रहा है बट आपको वो ढूंढना है, वो ढूंढने आना चाहिए आपको। यहाँ पे भी आपका ये बोन स्ट्रक्चर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी ग्राउंड लाइन है और ये दूसरा जो पैर है वो उसके पहले ही ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और उसके वजह से ही आपको एक फील्ड ऑफ डेप्थ का फील आता है। तो अगर मैं यही पर्सपेक्टिव की लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि फिर ये ग्राउंड लेवल इस तरीके से है। तो आपके स्केचिंग के टाइम पे उसका बेस क्लियरली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फिगर जो है एक बेस के ऊपर स्टैंड होती है, और वो बेस अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो उसमें डायमेंशन, थ्री डायमेंशनलिटी आपकी मिस हो सकती है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हैंड यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ करना है, तो ये हैंड ये इस तरीके से थोड़ा सा अपर आर्म जो है वो टिल्टेड है, और आगे वाला जो आर्म है वो यहाँ पे जो पॉकेट है उसके अंदर उन्होंने किया हुआ है। तो ये काफ़ी शॉर्ट होगा, थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ से ये दूसरा हाथ है उनका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरीके से बाहर है, और फिर ये भी जो है उनके पॉकेट के अंदर यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप देखा है यहाँ पे कि आपका जो रेफरेंस मैंने लिया हुआ है उसी सेम रेफरेंस को लेते हुए मैंने उसका जो है स्केलेटन स्केचिंग, और आप इसको स्टिक फिगर स्केचिंग भी कह सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास जहाँ पे हम लोगों ने स्केलेटन को अच्छी तरीके से समझा हुआ है, और उसको फॉलो करते हुए हम हमारी स्केचिंग आगे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आपने काफी सारी चीजें इससे सीखी होगी। यस, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। उसके अलावा अगर आज के क्लास के बारे में आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और फिर से आपको एक रिमाइंड दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में, सभी क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
तो दोस्तों ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।